तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डाउस प्रोसेस, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से फिनोल को बनाया जाता है। तो हमने लिखा भी है क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। ये फिनोल की प्रिपरेशन का एक इंडस्ट्रियल मेथड है और हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है हेलोएरिन्स और हेलोएल्कीन्स में। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलोएरिन्स की, उसका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल भी है। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि डाउस प्रोसेस में क्या होता है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से फिनोल की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन करते हैं, देखिए यहाँ पर ये है, हमने लिया क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों NaOH से, एक्वस NaOH से यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। टेम्परेचर की कंडीशन बच्चों, टेम्परेचर प्रेशर हाई लिया जाता है 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर यहाँ पर लिया जाता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन में इसको कराया जाता है। तो बच्चों यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये H जो है और Cl को लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये HCl निकल जाता है और ये ONa यहाँ पर अटैक करता है इस कार्बन पर, तो बन जाता है बच्चों यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ये हमारा बन जाएगा ONa, O माइनस Na प्लस। सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं बच्चों उसको। मैं नाम लिख देता हूँ, ये क्लोरोबेंजीन है और ये हमारा क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड। फर्दर हम बच्चों क्या करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं बच्चों, एसिडिफिकेशन, यानी कि इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl से। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, NaCl निकल जाएगा। देखिए यहाँ से ये NaCl निकल जाएगा और NaCl निकलने के बाद ये H ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो बन जाएगा हमारा फिनॉल। यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, फिनॉल। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हम डाउस प्रोसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें क्योंकि मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। पहले मैं से छोटा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने क्या किया था, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई NaOH से, तो हमें यहाँ से निकला HCl। यहाँ से हमारा HCl निकल जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बना बच्चों, यहाँ पर बना सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और फर्दर हमने इसका एसिडिफिकेशन कराया, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर हमारा बन गया फिनॉल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ डाउस प्रोसेस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को लिया जाता है, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर आप देखते हैं हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो मैं इस कार्बन के हाइड्रोजन को शो कर रहा हूँ, इस कार्बन के हाइड्रोजन को शो कर रहा हूँ, ठीक है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, NaOH से रिएक्शन कराई। होता क्या है बच्चों, देखिए इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, और कार्बन क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बच्चों NaOH में होता है OH माइनस। अब ये OH माइनस इसको अपने साथ लेकर H2O बना लेगा, ठीक है। और कार्बन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी कार्बन पर रह जाएंगे, यानी कि कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा और H प्लस इस OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा, यानी कि यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O। तो हमारा जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा, यहाँ से Cl एज इट इज, और यहाँ पर ये लोन पेयर यही रहा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के माइनस चार्ज के साथ यही रहेंगे, क्लियर है। अब बच्चों क्या होगा, ये जो हमारे लोन पेयर है, ये कार्बन इसको यहाँ ट्रांसफर कर देगा, और क्योंकि हैलोजन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, अगर इनको मौका मिले कहीं से निकलने का तो ये तुरंत निकल जाते हैं। तो ये हैलोजन जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, क्योंकि इस कार्बन के कंपैरिजन में हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हैलोजन यानी कि क्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर भी निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें अगले स्टेप में देखिए NaCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो NaOH है इसमें Na पॉजिटिव भी है, तो ये Na पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा और NaCl यहाँ से
निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होकर बच्चों बना लेगा बेंजाइन। ये क्या बना लेगा? बेंजाइन, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये क्या बना हमारा? बेंजाइन। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों अगली रिएक्शन में क्या होगा? अगली रिएक्शन में यहाँ क्योंकि OH तो ऐसा नहीं है कि एक ही मोल से रिएक्शन कराई है, एक ही NaOH से रिएक्शन कराई है ना? यहाँ पर NaOH होगा, एक्सेस में होगा, तो एक OH फिर से यहाँ पर क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो बच्चों अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो हमारे पास जो अगला मॉलिक्यूल आएगा वो कुछ ऐसा होगा, OH एंड ये लोन पेयर यहां पर आएगा। अभी बच्चों OH आ तो गया है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी लोन पेयर है। तो यहाँ बच्चों क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इस वाले ग्रुप से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पर। तो बच्चों ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास आ जाएंगे और यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, जो प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा? इस वाले लोन पेयर के पास। तो अगला जो आपका स्टेप होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपके पास जो आएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस H को दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए, नहीं दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन O और उसके पास लोन पेयर माइनस चार्ज। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, ये हमारा क्या है बच्चों? फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन फर्दर किससे रिएक्ट करेगा बच्चों? NaOH से Na+ से। जो NaOH में Na+ है उससे ये रिएक्ट करेगा। ये Na कहां पर अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन के पास। तो कि बच्चों क्या बना लेगा? ये बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इतना सारा काम हमने किया है, तो इतने सारे काम के बाद केवल अब हमारा एक स्टेप बचता है इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन। तो इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे यानी कि इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl से, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा फिनोल, यहां से निकल जाएगा NaCl और हमारा क्या बन जाएगा? फिनोल, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और बहुत कन्वीनियंटली यहाँ पर ये फिनोल क्लोरोबेंजीन से बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा डाउस प्रोसेस था। जाते जाते एक बार आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराई। NaOH से कराने के लिए जब हमने NaOH से कराई तो उसमें होता है OH-। इस OH- ने इस H को अटैक किया और यहाँ से H2O निकल गया। यहाँ पर क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो इसने इसका लोन पेयर लिया और यहाँ पर माइनस चार्ज आया। ठीक है, अब इस कार्बन ने इस लोन पेयर को कहाँ ट्रांसफर किया? यहाँ पर। जहाँ ट्रांसफर किया तो यहाँ पर क्या है बच्चों? हाइड्रोजन, क्योंकि लिविंग ग्रुप है तो हाइड्रोजन इसको अटैक कर देगा, मतलब लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बना बेंजाइन। बेंजाइन के बाद फिर से OH ने अटैक किया इस कार्बन पर और यहाँ पर बच्चों क्या हुआ? जब OH आया तो ऑक्सीजन ने इसको रिलीज कर दिया हाइड्रोजन को, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ इस कार्बन पर जहां पर माइनस चार्ज था। उसके बाद बच्चों हमारा फिनॉक्साइड आयन बना। इस फिनॉक्साइड आयन ने बच्चों Na+ से फिर से रिएक्ट किया और यहाँ पर बना हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का हमने क्या किया? एसिडिफिकेशन किया, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराई तो यहाँ से NaCl रिलीज हो गया और NaCl के बाद बच्चों हमारे पास क्या बना? फिनॉल। ये हमारा पूरा का पूरा डाउस प्रोसेस है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकर